चाणक्य नीति शास्त्र को यथावत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मुहिम के तहत प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। चाणक्य नीतियों का अनुसरण करने से मनुष्य अपने हर एक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है और शायद यही कारण है कि दुनिया का हर बुद्धिमान और समझदार इंसान आचार्य चाणक्य की नीतियों को जानना और समझना चाहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धन के लेन देन में, ज्ञान के अर्जन करने में, खाने पीने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य की नीतियों को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चाणक्य नीति कहती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये 5 बातें किसी को नहीं बताता। नंबर 1, उसकी दौलत खो चुकी है। नंबर 2, उसे क्रोध आ गया है। नंबर 3, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। नंबर 4, लोगों ने उसे गालियां दी। और नंबर 5, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ। मित्रों, चाणक्य नीतियों का अनुसरण कर आप किसी भी तरह के मनुष्य को अपने पूरे नियंत्रण में रख सकते हैं। हाथी जैसे विशाल काय मनुष्य को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े जैसे बलशाली मनुष्य को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के और एक बदमाश को तलवार से। साथ ही चाणक्य चेतावनी देते हुए कहते हैं, इनसे उचित दूरी बना के रखें, वरना ये आपको किसी भी क्षण नुकसान पहुंचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य का मत है कि हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से निकल ही जाएं। आचार्य चाणक्य का मत है कि मनुष्य को 3 चीजों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। नंबर 1, खुद की पत्नी। नंबर 2, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। नंबर 3, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं, 3 चीजों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, निरंतर अभ्यास। नंबर 2, भगवान के नाम का स्मरण। नंबर 3, परोपकार। चाणक्य नीति कहती है, एक समझदार व्यक्ति इन दोनों के मध्य कभी नहीं जाता। नंबर 1, 2 ब्राह्मण। नंबर 2, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। नंबर 3, पति पत्नी। नंबर 4, स्वामी और उसका सेवक। नंबर 5, हल और बैल। शास्त्र ज्ञान साझा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दें। नंबर 1, अग्नि। नंबर 2, आध्यात्मिक गुरु। नंबर 3, ब्राह्मण। नंबर 4, गाय। नंबर 5, एक कुमारी कन्या। नंबर 6, एक उम्र में बड़ा आदमी। और नंबर 7, एक बच्चा। चाणक्य बुद्धि कहती है, ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट लोग दूसरों की विपदा देखकर। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें कभी नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है, एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिसकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उससे समझौता विनम्रता या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, ठीक ऐसे ही एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, उसका यौवन और उसके मीठे वचनों में है। नीतिवेता चाणक्य कहते हैं, अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि किसी वन में जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो आज भी खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वो उस जगह को छोड़ देते हैं। इससे सीख लेते हुए आप किसी भी आदमी को ऐसा व्यवहार न करने दे कि वह जब मर्जी आपके पास आए और जब मर्जी आपको छोड़ दे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अभी अभी आया हुआ ताजा जल तभी संचित किया जा सकता है जब पुराने स्थिर जल को निकाल कर बाहर कर दिया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी बहुत होते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। चाणक्य कहते हैं, स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ समानता पाई जाती है, जैसे परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। ठीक वैसे ही नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वाले लोगों में भी कुछ साम्यता भाव पाया जाता है, जैसे अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही मित्रों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। चाणक्य नीति कहती है, यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो संभव है कि आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी की गुफा में जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य चाणक्य
चाणक्य का मत है कि एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मकोड़ों को भगाने में काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपकी वाणी, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हैं तो हर एक व्यक्ति में परमात्मा का वास है। तो ये था दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र का 7वां अध्याय। आशा करते हैं आचार्य चाणक्य की नीतियों को आप तक पहुंचाने की हमारी ये मुहिम सफल रही हो। इस वीडियो को शेयर कर आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप प्योर ज्ञान के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।